चलो बच्चों, आज हम बहुत ही एक नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चा, ये जो चैप्टर है हमने बहुत डिटेल में वर्कआउट किया हुआ है, प्रॉपरली एक एक पॉइंट को कवर किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, नॉर्मल डायरेक्ट मेथड से हमने शुरू किया है। एक्स्ट्रा सम हमने 5 सम लिया है, उसके सब कई में 8 सम है, कई में 10 सम है, कई में 5 सम है, ऐसे अलग अलग मैंने सम कवर किए है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, हमारा इंटेंशन वही है कि बेसिकली ये चैप्टर आप प्रॉपर सीक्वेंस वाइज देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, मैं ऑलवेज लेक्चर में तो बोल ही रहा हूं, लेकिन लेक्चर चैप्टर के स्टार्टिंग में बहुत बोल रहा हूं कि ये जो सम है वो प्रॉपर नोटेशन के साथ लिखो, प्रॉपर नोटबुक बनाओ, तो आखिर के वक्त में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये बोलने का इंटेंशन वो है कि आपको प्रॉपर नोट्स होगी तो आपके लिए इजीली सम भी सॉल्व होंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जनरली ये सम इतने डिफिकल्ट नहीं होते, आपको खाली प्रॉपर प्रैक्टिस और डायरेक्शन की जरूरत है। तो बच्चा शुरू करते हैं, इतना काफी है आपको आइडिया देने के लिए। तो बच्चा, सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है और लिखना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल मतलब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मतलब आपको जो इंटरवल दिया गया है उसके अंदर से कोई भी वैल्यू वो ले सकता है या हो सकता है, पॉसिबल है, उसको कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। सपोज मैं बोलूं 2 से लेके x के वेरिएबल में 5 तक कोई भी वैल्यू 3, 4, 2.1, 2.5 कोई भी वैल्यू वो क्या कर सकता है, ले सकता है, मतलब हो सकता है, पॉसिबल हो सकती है, उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो आप बोलोगे सर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल की कैटेगरी में आता है, एमसीक्यू में बहुत ही आता है। आगे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, जहां पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही आप वेरिएबल ले सकते हो। आगे चलते बच्चा, एक और डेफिनेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसके अंदर दिया हुआ है, इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल विद द मीन म्यू। म्यू को हम बोलेंगे बच्चा ऐसे सिंबल में, और स्टैंडर्ड डिवीजन को सिग्मा बोलेंगे। आपको ये लिखना है तो प्रॉपर लिख दो, इसको वर्ड में बोलेंगे म्यू, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन, और आपको वो ध्यान में रखना है मीन म्यू एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा एंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है वो समझो, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट अंडर रूट 2 पाई इंटू ई दिया हुआ है, और उसके पावर में दिया हुआ है, ई के पावर में रेस टू वर्ड यूज करेंगे 1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चा? ध्यान में रखना, ये बहुत काम में आने वाला है। ये हमने पॉइंट सारे कवर किए हैं, आपको खाली प्रॉपर नोट्स में बना दो, आखिर के वक्त पे मैं थोड़ा आइडिया देके सीधा सम स्टार्ट करवा दूंगा। आगे चलते, यहाँ पे 3 इंटरवल लिखे हुए हैं, म्यू मतलब ये क्या बोला जाएगा, तो इंफिनिटी वर्ड यूज होता है, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी के से लेके म्यू कहां तक आएगा, प्लस इंफिनिटी के से लेके, सिग्मा जो होगा वो 0 से वैल्यू जो होगी 0 कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू वर्ड लिखा है वो ध्यान में रखना। यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो होगा लेस देन इंफिनिटी, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये पॉइंट खत्म हो जाए बच्चा, ये 3 पॉइंट इंटरवल आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पाई की वैल्यू कभी ऐसे तो हम लेने वाले नहीं है, लेकिन आपको वो पता होना चाहिए कांस्टेंट वैल्यू ही रहती है 3.1416, ये ध्यान में रखना। और ई की वैल्यू ध्यान में रखना, ई इज इक्वल टू 2.7183। ये सारे पॉइंट ऐसे बच्चा कि एक बार आपको पता होने चाहिए बस, ये बाकी ऐसे टफ पॉइंट नहीं है, बहुत इजी है। आप बोलोगे सर ये फंक्शन भी समझ में आ गया, इसको पावर में लिखना है, प्रेजेंटेशन क्लियर कर लिया, ये इंटरवल भी समझ में आ गया, अभी यहां से कंटिन्यू फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा। इफ द x इज अ रैंडम वेरिएबल विद द मीन म्यू एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा देन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज, और लिखा हुआ है फंक्शन ये हुआ, उसके बाद देन x इज कॉल्ड द नॉन नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एंड द f of x called the probability density function of a normal random variable। तो ये क्या बोला गया है कि यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये x जो होगा वो क्या बोला जाएगा, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, और ये जो फंक्शन है इसको हम बोलेंगे कॉल द फंक्शन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल।
तो बच्चा ये जो पहला पॉइंट है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड जो बात हुई, ये फंक्शन की बात हुई, उसमें पाई ई इंटरवल, और ये एक आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा, बहुत नॉर्मल है, क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, समझ में आ जाएगा आपको, क्लियर है। यहां तक होने के बाद आप बोलोगे सर आपने एक डेफिनेशन क्लियर करवाई, उसके बाद बोला हुआ है दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x is called the normal distribution and is denoted by n ब्रैकेट में म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। तो ये क्लियर आपको करना है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद दूसरा एक पॉइंट आएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जिसको हम डिनोट करेंगे z से, कैसे वो थोड़ा समझते हैं। इफ x is a random normal variable with the mean mu and sigma, standard deviation is sigma, then the random variable z is equal to x minus mu upon sigma, it's called the standard normal variable। तो उसको हम कौन सा वेरिएबल बोलेंगे, z को बोलेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। आगे चलते हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन बिलो। आप बोलोगे सर देखने में तो ये सब कुछ सही लग रहा है, खाली फर्क देखोगे तो यहां से सिग्मा गायब हो गया और यहां पूरे इक्वेशन को z में कन्वर्ट कर दिया। z स्क्वायर तो है ही और बाकी सेम टू सेम है, लेकिन यहां से सिग्मा गायब हो गया और यहां z की जगह ये फंक्शन की जगह z लिख दिया। क्लियर है बच्चा। आप बोलोगे सर जो इंटरवल होगा z की वैल्यू जो होगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाएगा और लेस देन इक्वल टू यहां नहीं लिखना है। एक आगे डायलॉग बोल रहा हूं, अभी तो नहीं समझ में आएगा। जब भी इंफिनिटी आए ना बच्चा, तब आपको वो ध्यान में रखना है। क्या आप बोलोगे सर कभी भी हम लेस देन इक्वल टू नहीं लिखेंगे, खाली लेस देन लिखेंगे। यहाँ ऐसे लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू को हम बहुत डिटेल में फोकस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चा, इसके बाद बोला हुआ है यहाँ पे इट कैन बी सीन दैट हियर दैट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल इज अ नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन विद द मीन म्यू एंड 0 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज 1। तो बच्चा ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे नॉर्मल जो मीन है वो 0 है और स्टैंडर्ड डिवीजन 1 होगा। वी कैन कॉल, अभी यहाँ से बच्चा मैं बहुत बोलूंगा यहाँ पे कौन से टर्म में दिया हुआ है, कौन से टर्म में दिया हुआ है, वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे x को नॉर्मल वेरिएबल और यहाँ z को बोलेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। कई जगह पे थोड़ा आगे पीछे बोलूं तो ध्यान रख लेना, कहने का मतलब तो यही है। x जो होगा वो नॉर्मल वेरिएबल और z जो होगा वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। क्लियर है बच्चा। ये दो पॉइंट हमने कवर किए। क्लियर होने के बाद थर्ड पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल कर्व। ये कैसा होता है, तो ये बेल शेप होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ जो उसके दो साइड है वो कभी भी नीचे टच नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा, टच कभी नहीं होता। दूसरी बात बच्चा, यहाँ z इज इक्वल टू 0, उसके राइट हैंड साइड आप बोलोगे सर प्लस वाली फिगर आएगी, लेफ्ट हैंड साइड माइनस वाली फिगर आएगी। क्लियर। ये एक एक पॉइंट में बोल रहा हूं, शांति से लिखना है, समझना है, अपने वर्ड्स में लिखना है, लिख लेना, बाद में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये बच्चा जेन्युइनली बोलूं कब हेल्पफुल होता है, जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करते हो ना, तब ऐसे लगता है बुक में देख के आपको ऐसे लगेगा हाँ पॉइंट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, क्योंकि आपने प्रॉपर नोट्स बनाई होगी। आप कोई रेफरेंस बुक में से देखते हो बच्चा, तो उनके टर्म्स के हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। आप जैसे भी इजी रहे आप लिखते जाना कहीं पे भी, जिससे आपको फिर से ये सब देखने में पॉइंट पूरा क्लियर हो जाए। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ है, आप बोलोगे ये जो है राइट हैंड साइड ऑलवेज प्लस होता है, तो 0.5 और लेफ्ट हैंड साइड को माइनस लिखा जाएगा और राइट हैंड साइड को प्लस लिखा जाएगा। हम ओवरऑल यहाँ पे ध्यान में रखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस कर्व इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व कहेंगे। और यहाँ से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ए सिमेट्रिकल टू बी बोथ साइड Z0 के दोनों साइड सिमेट्रिकल है, मतलब आपको वो ध्यान में रखना है। उसका डिटेल में आपको बोलूंगा तो आपको वो ध्यान में रखना है। जैसे समझ लो, एक समझाने का ट्राई कर रहा हूं, बाकी तो ये पॉइंट मैं फिर से लूंगा। सपोज यहाँ कोई वैल्यू होती है तो आप बोलोगे Z0 यहाँ पे -1 और यहाँ पे सपोज 2 है, तो आप जब Z टेबल में देखोगे बच्चा, तो Z टेबल में देखोगे तो आपको कभी भी माइनस फिगर नहीं मिलेगी।
तो हम प्लस वाली को सबको माइनस में माइनस वाली को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, उसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना समझना है, बाकी तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं ये टॉपिक पे, लेकिन बच्चा आपको वो समझ में आए वो बहुत जरूरी है। इसके बाद बच्चा ये पॉइंट खत्म होने के बाद ये टोटल कर्व का टोटल जो होता है प्रोबेबिलिटी वो 1 होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। 0.5 दोनों साइड का तो हो जाएगा 1। कई बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि सर 0.5 माइनस में है, ये प्लस में है, तो कैसे 1 हुआ? बच्चा ऐसा नहीं है, आप ये समझो ये सिमेट्रिकल है, मतलब दोनों की वैल्यू दोनों साइड सेम होती है, तो ये ऐसे समझना है कि ये दोनों हो जाएंगे 1। क्लियर है बच्चा? सिमेट्रिकल है इसका मतलब प्लस और माइनस वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, वो जो आप एक लेवल पे पढ़ोगे तब आपको क्लियर होगा। बच्चा ये पहले पॉज करके अच्छी तरह नोटबुक में लिख लो। यहाँ जैसे ये क्लियर हो जाते हो तो उसके बाद बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना है, पेज नंबर मेरे हिसाब से 109 पे आपको वो क्लियर करना है। पेज नंबर 109 पे क्या दिया हुआ है बच्चा? तो आप देखोगे तो दिया हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये एमसीक्यू के लिए और वीएसक्यू के लिए मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, तो शांति से प्रॉपर देखना शुरू करते हैं। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर एज अंडर। तो फर्स्ट जो दिया हुआ है उसमें इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जो हमने पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है। सेकंड, the constant mu and sigma are the parameter of a distribution with the indicates mean and variance respectively। तो वो भी पॉइंट क्लियर है, दो पैरामीटर है म्यू एंड सिग्मा। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, both the distribution is symmetric about mu and its skewness is 0। तो म्यू जब भी होता है वो z इज इक्वल टू 0 होता है और म्यू भी क्या होगा? 0 होगा। और ये सिमेट्रिक वर्ड ध्यान में रखना, प्लस और माइनस दोनों अमाउंट के साथ जो होता है वो उसके रिलेटेड बात होगी। चलो बच्चा आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन, मोड आर सेम इन नोटेशन। म्यू इज इक्वल टू, मीडियन इज इक्वल टू मोड। मीन म्यू लिखा जाएगा, बाद में आपको मीडियन बोला गया है और एमओ मीन्स मोड। आगे चलते बच्चा, फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन, that is q3 minus m is equal to m minus q1, मतलब quartile 1 minus median is equal to median minus q1 is equal to, आप बोलोगे सर इसकी फॉर्मूला median is equal to, आप बोलोगे q3 plus q1 upon 2, और मीन मीडियन तीनों इक्वल होते हैं तो तीनों के लिए फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाली है। थोड़े पॉइंट ऐसे बच्चा जो मैं बोलूंगा ना आपको समझ में नहीं आएगा, रीजन क्या है कि उसके बाद में चैप्टर में सम आएंगे, तब मैं डिटेल में आपको ये पॉइंट डिस्कस करवा दूंगा। आगे चलते हैं, द प्रोबेबिलिटी कर्व इज कंप्लीटली बेल शेप। प्रोबेबिलिटी कर्व जो है ये बेल शेप है, ये हमने पहले ही बात की है, वो ध्यान में रखना है। द नॉर्मल कर्व इज एज सिंपैथेटिक टू एक्स एक्सिस, द टेल नेवर टच एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कभी भी टच नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है वो कंटिन्यूअसली चलने ही वाला है, वो पॉइंट ध्यान में रखना है। सी 8 पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कौन सी वैल्यू बच्चा? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ क्वार्टाइल्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला, जहां पे दिया हुआ है q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा और q3 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। याद रखनी पड़ेगी बच्चा, आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे चलते हैं, 9th पॉइंट आपको दिया हुआ है क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा, और दूसरी एक प्रॉपर्टी लिखनी है तो लिख दो, क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू q3 माइनस q1 अपॉन 2। ये आगे काम में आएगा, क्वार्टाइल डिवीजन की दो फॉर्मूला आपके ये चैप्टर में काम में आएगी। मीन डिवीजन इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा, वो भी याद रखना पड़ेगा बच्चा आपको। अभी बहुत कुछ याद रखने का है, वो शुरू करते हैं जो 11 नंबर का पॉइंट है। द इंपॉर्टेंट एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व आर एज अंडर, जहां पे दिया हुआ है टोटल अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1 एंड एरिया ऑफ बोथ द साइड परपेंडिकुलर लाइन x इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 0.5। कहने का बहुत सिंपल है, दोनों साइड की वैल्यू 0.05 दो साइड है और ये बीच में है तो टोटल जो होगा वो 1 हो जाएगा। बीच में है परपेंडिकुलर तो 0.5 एक साइड, 0.5 एक साइड। दूसरा जो है द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइन
at the mu minus sigma and mu plus sigma is 0.6826. आगे चलते हैं, that is area under the normal curve between the perpendicular line, that is प्लस और माइनस 0.6728. बच्चा ये ध्यान में रखना है, ये आपको बहुत जरूरत पड़ेगी. सेम वे बच्चा परपेंडिकुलर लाइन के अंदर की बात करते हैं, 2, 3, 1.96 एंड 1.2575 प्लस और माइनस दोनों वैल्यू बच्चा आपको याद रखनी पड़ेगी. वो प्रॉपर एक बार आप कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहले में आएगा 0.9545, दूसरे में आएगा 0.9973, तीसरे में आएगा 95 और 0.99. ये पॉइंट आपको बहुत ही क्लियर होगा, तो ध्यान से आप एक बार देख लेना, तो आराम से ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. इसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे आप बोलोगे प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो फर्स्ट बच्चा है वो ध्यान में रखना है. सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर एज अंडर. फर्स्ट में दिया हुआ है, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, आप बोलोगे सर ये अभी आप बात कर रहे थे इसकी, अभी हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन वेयर मीन इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू 1. आगे दिया हुआ है थर्ड में, द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल टू z इज इक्वल टू 0 एंड स्क्यूनेस इज 0. बच्चा ये याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कुछ हम ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन क्या है, एक बार कंसेप्ट क्लैरिटी तो बाद में प्रैक्टिस से ही आएगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी है और ये एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं शॉर्ट सम में दिखने को मिलेगा. आगे चलते हैं, द प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी कर्व इज कंप्लीटली बेल शेप एंड एज सिम्पोटिक टू एक्स एक्सिस. तो आप बोलोगे वो टच नहीं कर रहे, उसकी बात हो रही है कि कभी भी एक्स एक्सिस को वो दो बेल शेप कर्व जो बनेगा वो टच नहीं करेगा. आगे चलते हैं, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज 0.675 माइनस 0.675 एंड अदर एंड थर्ड क्वार्टाइल इज प्लस 0.675. क्वार्टाइल की बात करें तो उसमें होगा 0.675 फर्स्ट क्वार्टाइल, माइनस में होगा उसकी वैल्यू. Q3 की बात करें तो Q3 इज इक्वल टू 0.675. आगे चलते हैं, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 2/3 अप्रोक्सीमेटली बोला हुआ है, बच्चा ध्यान में रखना. सेम वे मीन डिवीजन में 4/5, उसमें सिग्मा था, इसमें सिग्मा नहीं है, फर्क उतना ही है. अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 8th वाला पॉइंट, इंपॉर्टेंट एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व आर एज बिलो, जिसमें दिया हुआ है टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज 1 एंड द एरिया ऑफ बोथ साइड परपेंडिकुलर z इज इक्वल टू 0.5. आप बोलोगे सर ये तो पहले भी आपने बोला, वही है, बाद में z इज इक्वल टू -1 और +1 के रिलेटेड बात होती है, तो उसमें कवर करेंगे 0.6825. 2 में जो होगा वो 9545, 3 में 0.9973, उसमें लिखेंगे प्लस और माइनस 1.96 में 0.95 माइनस और 2.575 में उसमें आएगा 0.99. ये बच्चा आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद एक सिंपल और एक पॉइंट लिख लेते. इट शुड बी नोटेड दैट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल विथ मीन इज इक्वल टू 0 एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 1. स्टैंडर्ड डिवीजन बोले तो भी 1 और नॉन वेरिएंस बोले तो भी 1. z इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड स्कोर. बच्चा ये याद रखना, z को हम स्टैंडर्ड स्कोर वर्ड यूज करेंगे और z स्कोर इट इज द इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ये कभी भी कोई भी यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट मेजर है. ये इसके साथ आप बोलोगे ये पॉइंट भी क्लियर. उसके बाद बच्चा जो पॉइंट है वो सिंपल है, वो हम आगे प्रैक्टिस के लिए लेंगे. शांति से ये दोनों तीनों पॉइंट जो हमने पहला एक पॉइंट ये कवर करा है, प्रॉपर्टी 2 पॉइंट प्रॉपर्टी के डिस्कस किए, शांति से नोटबुक में लिख लो. उसके बाद बच्चा अभी हम स्टार्ट करेंगे आगे के पॉइंट, जहां प्रैक्टिकल सम शुरू करेंगे. वो उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, मैं टोटल 5 एक्स्ट्रा सम करवाऊंगा. इसके अंदर सब सम होंगे वो अलग है, सब सम मतलब एक में 5, एक में 6, एक में 8 है, ऐसे अलग अलग है. तो उसमें टोटली डिटेल में जाएंगे. प्रॉपर नोट्स बनाना, हर बार का डायलॉग रहेगा, जितना प्रॉपर लिखा होगा आपके लिए इजी होगा. वीडियो इस बार मैंने थोड़ी छोटी छोटी रखी है, स्टार्टिंग की थोड़ी बड़ी होगी वो बात अलग है, जहां टेक्स्ट बुक शुरू होगी वहां से छोटी छोटी आना शुरू हो जाएगा. वीडियो अच्छा लगे तो बच्चा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्स्ट्रा सम के साथ.